सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट्स हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक रैपिड फायर होगा जिसके अंदर हम कंप्लीट मेडिसिन को कवर कर लेंगे सिर्फ एक ही क्लास के अंदर। जितने भी मेन पॉइंट, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंटों को आपको मिस नहीं करना, वे पॉइंट्स इसके अंदर लिखे होंगे। सबसे पहले देखिए कि फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है। दो प्रकार की मेडिसिन होती है, प्रिवेंटिव मेडिसिन और क्लिनिकल मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन वे मेडिसिन होती है जो रोग होने से पहले दी जाती है ताकि उन रोगों से बचा जाए, जैसे कि वैक्सीन। और क्लिनिकल मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो हम किसी बीमारी के कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के बाद देते हैं कि इसको ये बीमारी है तो इस मेडिसिन से ये ठीक हो जाएगी। फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसको बोला जाता है? हिप्पोक्रेटस को। और फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी मेडिसिन किसको बोला जाता है? कि हम कहाँ गए थे? रेन के अंदर गए थे, जिसके बाद हमें क्या लेनी पड़ी? मेडिसिन लेनी पड़ी थी। तो इसका क्या होगा? रेनेटस। रेन के अंदर गए थे तो मेडिसिन लेनी पड़ी थी, तो रेनेटस वेजिटस। रेनेटस वेजिटस, रेन भी याद रख लोगे तो उससे आप ऑप्शन के अंदर क्लिक कर पाओगे कि वेटनरी मेडिसिन कब ली थी? तब जब रेन के अंदर चले गए थे, जब बीमार हो गए थे तब ली थी। और कैसे ली थी? वेजिटेबल्स के साथ ली थी। मेडिसिन कैसे ली थी? वेजिटेबल्स के साथ। तो रेनेटस वेजिटस। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ वेटनरी साइंस। साइंस की पढ़ाई कौन कर रही थी? साली कर रही थी। तो कौन है? सालीहोत्रा। कौन है? सालीहोत्रा। सालीहोत्रा। नेक्स्ट आता है फर्स्ट लिटरेचर। फर्स्ट लिटरेचर कहाँ लिखा? पेपर पे लिखा। तो इसका कौन होगा आपका? कोहून। कोहून कहाँ लिखा? कोहून पेपर पे लिखा, पेपाइरस। पेपर के ऊपर लिखा पेपाइरस। कोहून पेपाइरस, कोहून पेपाइरस। नेक्स्ट आता है स्पोरैडिक। स्पोरैडिक वो होगी जो कि किसी एक निश्चित क्षेत्र के अंदर कुछ ही पशुओं के अंदर फैलती है, वो बीमारियां। एंडेमिक बीमारियां वे होती है जो कि एक छोटे क्षेत्र के अंदर फैलती है। और पेंजूटिक बीमारियां वे होती है जो कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट के अंदर फैलती है, जैसे कि कोरोना था। इसके अलावा एपिजूटिक और एंजूटिक। एपिजूटिक और एंजूटिक, एपिजूटिक वे बीमारियां होती है जो कि बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर फैलती है, जैसे कि एफएमडी। और एंजूटिक वह बीमारियां होती है जो कि बड़े क्षेत्र के अंदर पशुओं के अंदर फैलती है। यह होगा आपका एचएस। क्या होगा? एचएस। नेक्स्ट आता है पर एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। पर एक्यूट वे बीमारियां होती है जिनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वह कुछ ही घंटे होता है। और एक्यूट वे बीमारियां होता है जिनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वह कुछ ही, इसके अंदर कुछ ही घंटे था, इसके अंदर कुछ ही दिन होता है। और सब एक्यूट के अंदर कुछ वीक्स होंगे और क्रोनिक के अंदर कुछ मंथ होंगे। जैसे कि क्रोनिक के अंदर आपका आ गया टीबी। टीबी एक्टिनोबैक्यूलोसिस, जिसको वुडन टंग बोला जाता है। सब एक्यूट के अंदर क्या था? ऐसे याद रखना आपको, पर एक्यूट के अंदर कुछ ही घंटे, कुछ ही घंटे। जैसे कि पर एक्यूट एचएस, पर एक्यूट एंथ्रैक्स। एक्यूट के अंदर कुछ ही दिन, जैसे कि टीडीएस, 3 डे सिकनेस, जिसको जिसको एफिमेरल फीवर भी बोलते हैं। इसके अलावा सब एक्यूट जिसके अंदर कुछ वीक्स लगते हैं, जैसे कि एफएमडी। और क्रोनिक के अंदर कुछ क्या लगेंगे? महीने लगते हैं, वर्षों तक चलता है ये टीबी और एक्टिनोबैक्यूलोसिस। नेक्स्ट आता है आपका सिंपल फीवर। सिंपल फीवर वह होगा जो कि एक दिन के अंदर इसके अंदर टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ जाता है। इंटरमिटेंट की समय समय पर होता रहता है, एक इंटरवल के बाद। इरेगुलर, इसका कोई खास परिचय नहीं रहता, जैसे कि अब हो गया, थोड़ी देर के बाद नहीं रहता, उसके बाद फिर हो जाता है। इरेगुलर होता रहता है, इरेगुलर होता होता रहता है, जैसे कि मलेरिया के अंदर, मलेरिया के अंदर। और इंटरमिटेंट फीवर जैसे कि सर्रा के अंदर, कैनाइन डिस्टेम्पर के अंदर। यह मतलब कि जो एक दिन के अंदर बहुत बार, कई बार होता रहता है, कुछ ही घंटों के लिए अचानक बढ़ जाएगा फिर कम हो जाएगा, इंटरमिटेंट फीवर। और अंडुलेंट फीवर, ये जैसे कि माल्टा फीवर, ब्रुसोलियोसिस के अंदर होता है, अनियमित रूप से बुखार इसको बोला जाता है। एपिरेंट डेथ किसे कहते हैं? एपिरेंट डेथ वो डेथ होगी जब कोई पशु है वह डेथ के नज़दीक रहता है, नज़दीक हो जा कि महसूस होने लगता है कि क्या है, अब इसकी डेथ होने वाली है। सोमैटिक डेथ को बोला जाता है रियल डेथ की, अब पशु की डेथ हो चुकी है। नियोनेटल मतलब नवजात बच्चे की डेथ। और लोकल डेथ जब उसकी टिश्यूज की डेथ होनी शुरू हो जाए। पैल्पेशन बोला जाता है जब हम पैल्पेट करते हैं, उंगलियों की सहायता से स्वेलिंग को महसूस करते हैं किसी भी पार्ट के ऊपर, यह स्वेलिंग है या नहीं है, पैल्पेट करते हैं अपने हाथों के द्वारा या फिर उंगलियों के द्वारा महसूस करते हैं। जैसे कि कान का जो बेस है वहाँ से देख लिया कि टेम्परेचर है या पशु को नहीं है, दर्द है या नहीं है, सूजन है या नहीं है। परकशन के अंदर हम परकशन हम्मर का यूज करते हैं, किसी भी ऑर्गन के ऊपर इसको क्या करते हैं? हिट करते हैं उस हम्मर को, और तब पता करते हैं कि उसके आवाज़ के द्वारा, प्लेक्सीमीटर के द्वारा, परकशन हम्मर के द्वारा, कि
शरीर के किस भाग पर कौन सा क्या है, स्वेलिंग है या नहीं है, या फिर कहाँ पर दर्द है। ऑस्कल्टेशन का मतलब होगा इसके अंदर हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, फेफड़ों की या फिर हार्ट्स की क्या करते हैं, आवाज़ों को सुनते हैं। इंस्पेक्शन का क्या मतलब होता है, इंस्पेक्शन होता है अगर हम खुली आंखों से देखते हैं, जांच करते हैं कि पशु को क्या दिक्कत है। ब्लोटमेंट के अंदर क्या करेंगे, हम अपनी उंगलियों को मोड़कर मुट्ठी बना लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे कि रूमन की मोटिलिटी चेक करते हैं, दबाव डालकर ऑर्गन्स को क्या करते हैं, वहाँ पर फील करते हैं, उनकी जांच करते हैं उंगलियों की मुट्ठी बनाकर। पैरासेंटेसिस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर एक लंबी सुई का यूज करते हैं। लंबी सुई के द्वारा जितना भी ऑर्गन्स के अंदर फ्लूइड भरा होता है या किसी भी कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा होगा, उस लंबी सुई के द्वारा क्या करते हैं, निकालते हैं। जैसे कि एमनियोसेंटेसिस मतलब कि जो एमनियोन लेयर होती है फीटस के बाहर, उसके अंदर जब फ्लूइड भर जाता है तब उसको पैरासिंटेसिस मतलब कि एक लंबी सुई के द्वारा बाहर निकाला जाता है। बायोप्सी के अंदर एक मांस का टुकड़ा लिया जाता है, उसके लेबोरेटरी जांच के द्वारा पता किया जाता है कि कौन सी बीमारी है। रेडियोग्राफी के अंदर हम एक्सरे वगैरह की जांच करते हैं। बायोप्सी के अंदर कैंसर वगैरह की जांच की जाती है। याट्रोजेनिक डिजीज कौन सी होगी, मान लीजिए कोई बीमारी है पशु को, उसकी हम दवाइयाँ दे रहे हैं और उस बीमारी के साथ साथ कोई दूसरी बीमारी भी उसके साथ हो जाती है उस पशु को, उसको बोला जाता है याट्रोजेनिक डिजीज। याट्रोजेनिक डिजीज। नेक्स्ट आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स वे होंगे जो कि पशुपालक अपने पशुओं के अंदर देखता है। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पहले ही भांप लेना कि इस पशु को ये बीमारी हो जाएगी। और एनएमनियसिस का मतलब होगा कि पशुपालक से हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं उसकी बीमारी की। और साइन का मतलब क्या होगा, डॉक्टर पशु को देखकर देखता है कि इस पशु को ये बीमारी है, ये साइन हमें दिखाई दे रहे हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होगा जब पशु के अंदर वो बैक्टीरिया चला जाता है, उसके बाद पहला सिम्टम उस पशु के अंदर कब आता है, उसके बीच का टाइम को क्या बोला जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। और प्रोड्रोमल पीरियड जब बोला जाता है जब बैक्टीरिया ने प्रवेश कर लिया और पूरे सिम्टम कब आ जाते हैं, उसके बीच का समय को क्या बोला जाता है, इन प्रोड्रोमल पीरियड बोला जाता है। प्रोड्रोमल जिसके अंदर सारे के सारे सिम्टम आ जाए। और इंक्यूबेशन का मतलब होता है बैक्टीरिया ने प्रवेश किया और पहला सिम्टम कब आया, उसके बीच का टाइम पीरियड बोला जाता है। डायग्नोसिस के अंदर देखिए स्नैपशॉट एकदम से देखा और बता दिया कि पशु को ये बीमारी है। जैसे कि लंपी स्किन डिजीज के अंदर पूरे शरीर के ऊपर हमने नोट्स देखे और पता लगा लिया कि ये क्या है, लंपी स्किन डिजीज है, एलएसडी है। नेक्स्ट डायरेक्ट डायग्नोसिस। एक डायरेक्ट डायग्नोसिस के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि पशु के अंदर क्या क्या चेंजेज आए हैं और उसके आधार पर हम क्या है उसका इलाज करते हैं। सिम्टोमेटिक का मतलब है सिम्टम्स के आधार पर। टेंटेटिव का मतलब होता है कि हमने कोई सैंपल वगैरह है, जैसे कि मिल्क सैंपल भेज दिया, ब्लड सैंपल भेज दिया और उससे पहले अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसको ये बीमारी हो सकती है। लेकिन कन्फर्मेटरी कब होगा, जब लेबोरेटरी रिपोर्ट आ जाएगी। और हर डायग्नोसिस किया जाती है ब्रुसेलोसिस के लिए मिल्क टेस्ट किया जाता है सभी के सभी पशुओं का। नेक्स्ट देखते हैं एंथ्रेक्स बीमारी। एंथ्रेक्स बीमारी एक बैक्टीरियल बीमारी है जो कि किसके कारण होता है, बैसिलस एंथ्रासिस के कारण होगा। पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, जांच के लिए एस्कोलाई टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, एस्कोलाई टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर स्प्लीनोमेगली देखने को मिलते हैं। स्प्लीनोमेगली का मतलब क्या होता है, स्प्लीन का आकार इसके अंदर बढ़ जाता है, इसलिए इसको स्प्लीन फीवर भी बोला जाता है। स्प्लीन फीवर के साथ साथ यह जो रोग है, जो ऊन उतारते हैं भेड़ों के ऊपर, ऊन के कारीगरों को बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वूल सोर्टर डिजीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वूल सोर्टर डिजीज भी एंथ्रेक्स को बोला जाता है। एंथ्रेक्स को वूल सोर्टर डिजीज भी बोला जाता है और हाइड पोर्टर डिजीज भी बोला जाता है। हाइड पोर्टर डिजीज मतलब कि जो चमड़े के काम करते हैं उनके अंदर भी यह देखने को मिलता है एंथ्रेक्स। स्पोर फॉर्मेशन होता है, पोस्टमार्टम इसके अंदर क्या होगा, बैन होगा। नेक्स्ट आता है एचएस। एंथ्रेक्स के अंदर क्या होगा, जो नेचुरल ओरफिस होते हैं, नाक से, कान से, एनस से, वहाँ से क्या निकलता है, टेरी कलर्ड ब्लड निकलता है। टेरी कलर ब्लड निकलता है। पोर्टर डिजीज इसको बोला जाता है। हाइड पोर्टर डिजीज, स्प्लीन फीवर बोला जाता है, वुल सोर्टर डिजीज भी बोला जाता है। एचएस को क्या बोला जाता है, एचएस को बोला जाता है शीपिंग फीवर। इसको शीपिंग फीवर बोला जाता है जब हम किसी पशु को लंबी दूरी से किसी भी व्हीकल के अंदर लेकर आते हैं, तब माना जाता है कि यह बीमारी हो जाती है। इसके साथ साथ इसको पेस्ट्यूलोसिस भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होगा वह क्या क्या होता है, पेस्चुला बोवीसेप्टिका या फिर पेस्चुला मल्टोसिडा होता है। मल्टोसिडा या फिर बोवीसेप्टिका नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, जिसके पीछे डबल एल ए होता है, उसको क्या बोलेंगे, वो लगभग नेगेटिव बैक्टीरिया ही मिलता है। और नेचुरल इनहेबिटेट होता है कहाँ का, यूआरटी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का। और गले के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, गले के नीचे क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, डिस्पीनिया की कंडीशन आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है और ब्रिस्केट अडीमा इसके अंदर हो जाता है। इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, सल्फाडाइमिडीन होती है। इसके लिए वैक्सीन लगती है, डीप इंट्रामस्कुलर, एचएस और एफएमडी के कंबाइंड वैक्सीन। ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस को हमने कैसे याद किया था कि ब्रो ब्रो क्या करो, कंघी कर, कोम्ब कर, और क्या करना है, कंघी करने के बाद आपको चलना है।
क्या करना था, ब्रो को क्या करना था, कोम्ब करना था और रिंग पहननी थी, ऐसे याद कर रखा था। ब्रो ब्रो इसको क्या करना था, बैंग बैंग करने के लिए। देखिए, ब्रूसेलोसिस को बोला जाता है बैंग डिजीज, माल्टा फीवर बोला जाता है ह्यूमंस के अंदर। और यह क्या करता है, ब्रूसेला अबोर्टस के कारण बोवाइंस के अंदर होता है, और मेलिटेंसिस के कारण किसके अंदर होता है, सीप और गोट के अंदर होता है। जो ब्रूसेला होगा, जैसे भी यह लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या कर देता है, अबॉर्शन कर देता है, और जब जो प्लेसेंटा निकलती है, प्लेसेंटा के अंदर इरिथ्रोटोल जो शर्करा होगी, शुगर होगी, उसका ये नेचुरल हैबिटेट होता है। और शर्करा जो प्लेसेंटा होगी उसको कैसे बना देगा, यह लेदरी बना देगा, लेदरी मतलब चमड़े की जैसी बना देगा। इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है, ब्रो कैसा टेस्ट किया जाता है, कोम्ब टेस्ट किया जाता है। ब्रो कोम्ब कर ली, कंघी कर ली तो रिंग और पहन ले, तो रिंग टेस्ट भी इसके लिए किया जाता है, मिल्क रिंग टेस्ट भी इसके लिए किया जाता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है आपका ब्लैक वाटर डिजीज। ब्लैक वाटर डिजीज रोज मंगोल टेस्ट भी इसके लिए किया जाता है, रोज मंगोल टेस्ट भी इसके लिए किया जाता है। और ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए क्या होती है, ब्रूसेलोसिस के लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जिसकी डोज रेट क्या होगी, 10 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट। जहां पर भी आपको रिंग देखने को मिले, लगभग रिंग देखने को मिले जिस भी टेस्ट के अंदर, वो टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ब्रूसेलोसिस के लिए किया जाता है। जैसे कि मिल्क रिंग टेस्ट, अबोर्टस बैंग रिंग टेस्ट और बैंग्स प्लेट एग्लूटिनेशन टेस्ट और गुनिया पिग इनकोल्यूशन टेस्ट, ये सभी के सभी टेस्ट किसके लिए किए जाते हैं, ब्रूसेला के लिए किए जाते हैं। इसके लिए जो यूज की जाती है वैक्सीन, वह होती है का फूड वैक्सीन, बचपन का टीका, कॉटन स्ट्रेन 19, कितना लगता है, 2 ml लगता है सब कट। नेक्स्ट आता है ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर जो 6 मंथ से 3 ईयर्स के जो पशु होते हैं उनको होता है, क्लोस्ट्रीडियम चौवाई के कारण होता है, यह पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए पेनिसिलिन होती है। H2S जो पीछे वाला जो जांग के पास जो मसल्स होती है, वहाँ पर क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाती है, H2S गैस भर जाती है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, गैस गैंग्रीन बोला जाता है, गैस गैंग्रीन बोला जाता है। और इसके अंदर पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस होगी। जो झागदार ब्लड निकलेगा अगर आप वहाँ पर क्या लगाते हैं, चीरा लगाते हैं, और आपको कैसी आवाज़ सुनाई देने को मिलेगी, वहाँ पर चरचराहट की आवाज़ सुनाई देगी, अगर जब आप जो पीछे वाली मसल्स है उसको क्या करोगे, दबाओगे। टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के कारण होता है, यह पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, यह भी स्पोर फॉर्मेशन होगा, और जो डंग्स के द्वारा बाहर निकलता है यह बैक्टीरिया, और उसके बाद घाव के अंदर चला जाता है। इसको वुडन अपीरेंस होने के कारण लोकजा बोला जाता है, काठ का घोड़ा बोला जाता है। कैट्स के अंदर बहुत ही कम होता है, हॉर्सेज के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। इसके लिए अगर हो जाए तो TAT टेटनस एंटीटॉक्सोइड 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट IV देते हैं, और बचाने के लिए 1500 से वैक्सीन के रूप में 1500 से 3000 देते हैं। एटेक्सिया का मतलब होता है जब आपकी जो वॉलेंट्री मसल्स है वो भी आपकी डायरेक्शन के हिसाब से काम ना करे, उसको बोला जाता है एटेक्सिया, जो कि टेटनस के अंदर हो जाती है। टेटनस के अंदर जो नीचे वाला जबड़ा होगा उसकी जो मिस्टर मसल्स होती है वो भी क्या हो जाएगी, काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण वहाँ पर हार्डनेस आ जाती है, और जो जबड़ा होगा वह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है उसका। नेक्स्ट आता है बैसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया। बैसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया किसके कारण होता है, यह होता है बैसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया। इसका मतलब यह जिस भी बैक्टीरिया के कारण होगा उसके अंदर हीमोग्लोबिन शब्द जरूर मिलेगा। तो यह होता है क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। इसको रेड वाटर फीवर भी बोला जाता है, इसके अंदर एनीमिया हो जाता है, हीमाटिनिक्स ड्रग दी जाती है ताकि उसका एनीमिया दूर हो जाए। तो किसके कारण होती है, क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम पॉजिटिव बैक्टीरिया था। नेक्स्ट आता है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म किसके कारण होता है, बोटुलिज्म होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म के कारण, और इसके अंदर गर्दन के नीचे क्या हो जाता है, मांस इकट्ठा हो जाता है, बोतल की तरह दिखाई देने लगता है, जिसको लोइन डिजीज या फिर लंबर नेक डिजीज भी बोला जाता है। यह किसके कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म टाइप C और D के कारण होता है। D के कारण होता है काऊ के अंदर, C के कारण किसके अंदर होता है, पोल्ट्री के अंदर होता है। C के कारण किसके, पोल्ट्री के अंदर होगा। नेक्स्ट आता है ETV डिजीज। ETV को बोला जाता है एंट्रियोटॉक्सिमिया वैक्सीनेशन। इसके अंदर ETV को क्या बोला जाता है, ओवर ईटिंग डिजीज भी बोला जाता है, जब पशु क्या करे, ज़्यादा जो प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें खा लेता है। जैसे कि शादियों के अंदर जो वेस्टेज होगा उसको क्या खा ले, जब सीप व गोट खा लेती है तब उनको ETV होता है। ETV की वैक्सीन लगती है जो कि 2.5 ml सब कट लगती है, और उसके बाद 14 दिन के बाद इसकी बूस्टर डोज लगाई जाती है। ETV को ओवर ईटिंग डिजीज भी बोला जाता है, और इसके अलावा इसको पल्पी किडनी डिजीज भी बोला जाता है। ETV का मतलब होता है एंटीरियो टॉक्सीमिया। एंटीरियो का मतलब होता है इंटेस्टाइन के अंदर टॉक्सीमिया कर देता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, फिर कन्वुल्जन आने लगते हैं, पेट के अंदर दर्द होने लगता है और दस्त लगने लगते हैं, डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है। होता किसके कारण है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप D के कारण होता है, टाइप D के कारण होता है। अभी इसकी वैक्सीन लगेगी। एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस को बोला जाता है
लंपी जा, लंपी जा बोला जाता है। इसके अंदर जो नीचे वाली जो हड्डियाँ होती हैं, नीचे वाली मैंडिबल की जो हड्डियाँ होगी वहाँ पर उसका क्या होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ करना करेगा और वहाँ पर पस फॉर्मेशन होगा, पस बना देगा। इसको लंपी जा बोला जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए पोटासियम क्या होता है, आयोडाइड होता है। इसके अलावा एक होता है एक्टिनोबैसियोलोसिस, जिसको क्या बोला जाता है, वुडन टंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वुडन टंग। उसके अंदर जो जीभ होगी वह कैसी हो जाती है, कठोर हो जाती है, किसकी तरह, लकड़ी की तरह। पोटासियम आयोडाइड इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। लैप्टोस्पाइरोसिस, लैप्टोस्पाइरोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। जैसे कि टीबी के अंदर होती है वैसे ही स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड नेचर का क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करता है। यह बैक्टीरियोसाइडल होता है। इसके अलावा लेप्टोस्पाइरोसिस कैसे याद किया था, लपेटना था। किसको लपेटना था, राइस स्ट्रा को लपेटना था। तो इसको क्या बोला जाता है, राइस फील्ड डिजीज बोला जाता है। राइस फील्ड या फिर पैडी स्ट्रा डिजीज भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको शुगर केन डिजीज भी बोला जाता है, शुगर केन वर्कर डिजीज। और लपेट लिया था किसको, मड के अंदर, कीचड़ के अंदर, तो इसको क्या बोला, मड डिजीज भी बोला जाता है। और वेल अच्छे तरीके से धोना था तो विल्ज डिजीज भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा लेप्टोस्पाइरोसिस को लपेट लिया था किसको, कैनाइन को। ऐसे याद कर सकते हो, लपेटना से होता किसके कारण है यह लेप्टोस्पाइरोसिस, पोमोना के कारण होता है। किसके कारण होता है, पोमोना के कारण होगा, जो कि एक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कैनाइन टाइफस भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है लिस्टीरियोसिस। लिस्टीरियोसिस लिस्ट बनानी थी किसकी, साइलेज के लिए क्या क्या चाहिए, तो इसको क्या बोला जाता है, साइलेज डिजीज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सर्कलिंग डिजीज भी बोला जाता है। साइलेज अगर आप पशु को ज़्यादा खिला दोगे तो इसके कारण क्या हो जाता है, किटोसिस डिजीज भी हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस भी बोला जाता है। इसके अलावा लिस्टीरियोसिस के कारण सर्कलिंग डिजीज, साइलेज डिजीज, और इसके कारण मेनिंजियो एनसेफलाइटिस, मतलब कि यह क्या है, एक न्यूरोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये क्या करते हैं, अबॉर्शन करते हैं। सैल्मोनेलोसिस क्या है, सैल्मोनेला। सैल्मोनेला को क्या बोला जाता है, सैल्मोनेला को बोला जाता है एंट्रिक फीवर, मतलब कि आंतों का बुखार, या फिर इसको क्या बोला जाता है, पैराटाइफाइड फीवर। पैराटाइफाइड फीवर यह किसके कारण होता है, सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। सैल्मोनेला टाइफी या फिर सैल्मोनेला पैराटाइफी या फिर सैल्मोनेला डबलिन, इन तीनों बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, सैल्मोनेलोसिस होता है, जो कि क्या करता है, एंट्राइटिस करता है। क्या करता है, एंट्राइटिस करता है। यही क्वेश्चन किसके अंदर आया था, पीएसएसबी जो अभी वेटनरी इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर सैल्मोनेला ही आया था। सैल्मोनेला ही आया था, जो कि एक फूडबोर्न डिजीज है। एंट्रिक फीवर बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, पैराटाइफाइड फीवर भी बोला जाता है सैल्मोनेला को। नेक्स्ट आता है आपका काफ निमोनिया। काफ निमोनिया किसके कारण होता है, काफ निमोनिया होता है माइकोप्लाज्मा के कारण, और माइकोप्लाज्मा के कारण में भी क्या, सीबीपीपी, मतलब कि कंटेजियस बोवाइन प्लूरो निमोनिया। और इसके अलावा यह किसके कारण होता है, कैलेमाइडा के कारण होता है, पेस्चुरोला के कारण होता है, और कोराइनी बैक्टीरिया के कारण काफ निमोनिया हो जाता है। फंगस के कारण देखें तो कौन सा होगा, एस्परजिलस। एस्परजिलस के कारण क्या हो जाता है, ब्रूडर निमोनिया भी हो जाता है। इसके अलावा वायरस के कारण, पैरा इन्फ्लुएंजा के कारण क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। एडिनो वायरस के कारण निमोनिया हो जाता है। रीनो वायरस के कारण भी निमोनिया हो जाता है, और रियो और ओरबी वायरस के कारण भी निमोनिया हो जाता है। ओरबी वायरस के कारण ब्लू टंग हो जाती है किसके अंदर, सीप के अंदर, और अफ्रीकन हॉर्स सीकनेस हो जाती है किसके अंदर, हॉर्सिज के अंदर। तो याद रख सकते हैं कि निमोनिया किसके कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, पेस्टुला के कारण होता है, कोराइनी बैक्टीरिया के कारण होता है, और क्लेमिडा के कारण होता है। और फंगस के अंदर एस्परजिलस के कारण, वायरस के अंदर रीनो वायरस, रवैडो वायरस, एडिनो वायरस, रीनो वायरस, एडिनो वायरस, रियो वायरस, और पैराइन्फ्लुएंजा, इन वायरसेज के कारण क्या होता है, काफ निमोनिया होता है। रियो को ही ओरबी वायरस भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है फुट रूट। फुट रूट को क्या बोला जाता है, पोडोडर्माटाइटिस भी बोला जाता है। यह एफएमडी जो रोग होता है उसकी सिक्विली है। सिक्विली का मतलब क्या है, बीमारी खत्म होने के बाद जो अपने लक्षण छोड़ जाती है। यह किसके कारण होता है, नेक्रोफोरोसिस के कारण होता है। नेक्रोफोरोसिस, इसके अंदर 5% कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस मतलब कि स्वेलिंग ऑफ अडर। मेस्टाइटिस बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है, समर मेस्टाइटिस। इसके अंदर याद रखिए एक होता है समर मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस होता है कोराइनी बैक्टीरिया के कारण। हमने कैसे याद किया था कि जो गर्मियाँ है उसके अंदर हम कॉर्नर ढूंढ लेते हैं जहाँ पर छाँव होती है, तो कॉर्नर से हमने क्या बना लिया था, कोराइनी बैक्टीरिया, कोरनी बैक्टीरिया बना लिया था। इसके अलावा यह माइकोबैक्टीरियम के कारण भी होता है, और सबसे ज़्यादा जो देखा गया हुआ किसके कारण होता है, स्टेफाइलोकोकस के कारण और लेप्टोस्पाइरोसिस के कारण होता है। इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है, स्ट्रीप कप टेस्ट किया जाता है और सीएमटी टेस्ट किया जाता है, कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट।
नेक्स्ट आता है टीबी। टीबी को ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। इसको पर्ल्स डिजीज भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो लंग्स होगा, लंग्स के अंदर नोड्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती है आंतों के, उसके अंदर लंग्स के अंदर गांठें बन जाती है मोतियों जैसी, जिसको इसके कारण कैल्शियम डिपॉजिट होने का, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण वह गांठें बन जाती है जी है। और इसको क्या बोला जाता है, इसी कारण से पर्ल्स डिजीज भी बोला जाता है। इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वह किया जाता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट, जो कि इंट्राडर्मल रूट से टेस्ट किए जाते हैं ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट, या फिर माउंटेक्स टेस्ट। माउंटेक्स टेस्ट, माउंटेक्स को याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि माउंटेन पर चढ़ते हैं तो तब क्या होगा, सांसें रुक जाती है, और टीबी के अंदर भी सांस लेने में दिक्कत होती है, तो माउंटेक्स टेस्ट। काफ स्कार देखिए, काफ स्कार के कारण 80% मोटिलिटी होती है छोटे काफ के अंदर, इसको वाइट स्कार भी बोला जाता है, ई कोलाई के कारण होता है, और यह कैसा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। काफ के 1 से 3 दिन के अंदर अगर डैम की बात करें तो उसके अंदर मिल्क फीवर, और छोटे बच्चों के अंदर काफ स्कार, ये डिजीज आपको देखने को मिलेगी। और जो इसके अंदर ड्रग यूज की जाती है, जैसे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, वो कभी भी दूध के साथ नहीं दी जाती। एनाप्लाज्मोसिस देखिए, एनाप्लाज्मोसिस के अंदर स्प्लीनोमेगली देखने को मिलती है, जैसे कि एंथ्रेक्स के अंदर देखने को मिली थी, स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है, इसके अंदर लीवर का साइज भी बढ़ जाता है, लीवर का साइज बढ़ जाता है। यह एनाप्लाज्मोसिस मार्जिनल और सेंट्रल के कारण होता है, जो कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है, इसके अंदर एनीमिया हो जाता है, और ड्रग ऑफ चॉइस इसके अंदर क्या होगी, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होती है। थिलोरियोसिस थैला, थैला से हमने याद किया था कि कोच था, कोच ने क्या की, साई जो स्टेडियम होता है उसके अंदर एंट्री की, साई के अंदर एंट्री की, और कोच के हाथ में एक थैला था और एक रोड थी, थैला था और एक रोड थी। जनवरी का महीना था, जनवरी का महीना था, और उसने कॉरिडोर से एंट्री की, जो ईस्ट वाली साइड में कॉरिडोर था वहां से एंट्री की। इससे सब कुछ क्लियर हो गया। कैसे, थैला था, कोच के पास थैला था, मतलब कि कोच ब्लू बॉडीज थैलेरिया के अंदर बनती है। बनती कहाँ पर है, डब्ल्यूबीसी के अंदर बनती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर बनती है। कौन सी स्टेज के अंदर बनती है, साइजोंट स्टेज होगी। ये हमने बताया था ना, जैसे कोच ने साई साई स्टेडियम के अंदर एंट्री की, तो साइजोंट जो कोच ब्लू बॉडी बनती है वह डब्ल्यूबीसी की साइजोंट स्टेज के अंदर बनती है। और कहाँ से प्रवेश किया था, हाथ में रोड थी, तो रोड थी तो उसको क्या बोला, रोडेशियन टिक फीवर, रोडेशियन टिक फीवर, और ईस्ट साइड से एंट्री की थी, जो ईस्ट साइड का कॉरिडोर था, तो ईस्ट कोस्ट फीवर और कॉरिडोर डिजीज इसी को बोला जाता है। और जनवरी का महीना था तो जनवरी फीवर भी इसको बोला जाता है। जो ड्रग हम इसके अंदर यूज करते हैं उसको बोला जाता है बुपारवा क्विनोन। इसके अंदर प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और 2.5 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट बुपारवा क्विनोन यूज किया जाता है। बबेसियोसिस, बबेसियोसिस को क्या बोला जाता है, बबेसियोसिस को टिक फीवर बोला जाता है, टेक्सास फीवर बोला जाता है, रेड वाटर फीवर भी बोला जाता है। इसके अलावा बेबी ने क्या देख ली थी, बिल्ली देख ली, तो इसको बिलीरी फीवर भी बोला जाता है। बबेसिया बाईजेमिना के कारण होता है, बबेसिया बाईजेमिना के कारण होता है, और इसको क्या बोला जाता है, साथ में पायरोप्लाज्मोसिस भी बोला जाता है, और हीमोग्लोबिन यूरिया इसके अंदर हो जाता है, हीमोग्लोबिन यूरिया इसके अंदर हो जाता है। डाइमिजिन एसिचुरेट इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। नेक्स्ट आता है कोक्सीडियोसिस। कोक्सीडियोसिस भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है विंटर कोक्सीडियोसिस और एक होती है सिकल कोक्सीडियोसिस। सिकल जो कोक्सीडियोसिस होती है यह होती है पोल्ट्री के अंदर, जो डीप लीटर के अंदर रहती है। इसके अंदर भी एक जो यह बैक्टीरिया होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो रहता है उसको बोला जाता है इमीरिया टेनेला, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है उसको बोला जाता है इमीरिया नेकाट्रिक्स। क्या बोला जाता है, नेकाट्रिक्स। एक नेकाट्रिक्स से ही रिजेंबल आपको शब्द याद आ रहा होगा, सीकाट्रिक्स। सीकाट्रिक्स जो कि क्या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है। अगर यह न खुले तो क्या हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन क्या होगा, स्टोर होता रहता है, लेकिन यूरिनेशन नहीं कर पाता पशु। और विंटर के अंदर, विंटर कोक्सीडियोसिस किसके अंदर होता है, काफ के अंदर होता है। ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर हम यूज करते हैं एम्प्रोलियम, एम्प्रोलियम। नेक्स्ट आता है ट्रिपैनोसोमा या सर्रा टिबिरसा। टिबिरसा होता है किसके अंदर, कैमल के अंदर, और इसके अंदर क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब इसके अंदर जो एनर्जी है वह खत्म होती रहती है, और हम्प डिसअपीयर हो जाता है कैमल का। कैमल के अंदर लंबे समय तक चलती है। आरबीसी बैक्टीरिया है, टेबेनस फ्लाई के कारण होता है, और ट्रिपैनोसोमा इवेंसी के कारण होता है। नेक्स्ट आता है आपका लेशमोनियासिस। लेशमेनिया ये किसके कारण होता है, इसको डम डम फीवर या फिर काला अजार भी बोला जाता है। डोनोवेनाई के कारण होता है, लेशमेनिया डोनोवेनाई के कारण होता है। ड्रग ऑफ चॉइस इसके अंदर क्या हो रहती है, लेशमानिया, एल से लेशमानिया, और एल से ही लिथियम एंटीमनी, लिथियम एंटीमनी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है।
एफएमडी को फूड एंड माउथ डिजीज बोला जाता है। एप्थस वायरस या फिर पिक्रोना वायरस के कारण होता है। छोटे काप्स के अंदर ज़्यादा इसके अंदर मोर्टिलिटी रहती है। टिग्रोइड हर्ट हो जाता है, जैसे कि ये हर्ट हो गया, उसके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर फैट डिपॉजिट हो जाता है। जब काफ मर जाता है तब आप पोस्टमार्टम करोगे तो टिग्रोइड हर्ट जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको स्मेकिंग साउंड देखने को मिलेगी, चपचपाहट की आवाज़ें सुनाई देखने को मिलेगी। छाले हो जाते हैं मुंह के अंदर, जीभ के ऊपर, होठों के ऊपर और नीचे खुरों के आसपास क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। इस्चीमिया कंडीशन क्या होगी, जब टिश्यूज को ब्लड सप्लाई क्या हो जाए, बंद हो जाए, उसको इस्चीमिया कंडीशन बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कैटल प्लेग। इसकी जो सिक्वली होती है वह होती है पोडोडर्माटाइटिस। पोडोडर्माटाइटिस जिसको फुट रूट भी बोला जाता है। और यह जो वायरस होगा, एफएमडी वाला जो वायरस है, यह के एन ओ फोर से जल्दी ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका कैटल प्लेग। कैटल प्लेग को ही, कैटल प्लेग से बहुत ज़्यादा मोर्टिलिटी हुई थी इंडिया के अंदर। इसको रिंडर पेस्ट भी बोला जाता है या फिर कैटल प्लेग को बोवाइन टाइफस भी बोला जाता है, बोवाइन टाइफस भी बोला जाता है, बोवाइन टाइफस भी बोला जाता है। और यह किसके कारण होता है, यह होता है पैरामिक्जो वायरस या फिर मोरबिली वायरस के कारण होता है, मोरबिली वायरस के कारण होगा। एनपीआरआई नेशनल प्रोजेक्ट था ये रिंडर पेस्ट इरेडिकेशन के लिए, जो कि 2004 के अंदर यह हमारे जो रिंडर पेस्ट थी क्या हो गई थी, इरेडिकेट हो गई थी, खत्म हो गई थी। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, जो सिक्कम और कोलन का जो जंक्शन होता है, सिक्कम कोलन और उसके बाद रेक्टम, उस जंक्शन के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, जेब्रा लेजेंड्स मिलेगा, जेब्रा की जैसी धारियां देखने को मिलती है पोस्टमार्टम के दौरान, पोस्टमार्टम के दौरान। नेक्स्ट आता है आपका कोक्सीडियोसिस कर लिया हमने, थिलेरियोसिस कर लिया, और मेस्टाइटिस, फुट रूट, काफ निमोनिया, सैल्मोनेला, सैल्मोनेलोसिस को ही हमने पैराटाइफाइड फीवर बोला था, पैराटाइफाइड फीवर बोला था। नेक्स्ट आता है आपका पीपीआर। पीपीआर को क्या बोला जाता है, सूडो रिंडर पेस्ट बोला जाता है। गोट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होगा, इसको गोट प्लेग भी बोला जाता है। किसके कारण होता है, मोरबिली वायरस या फिर इस वायरस का क्या नाम बोला जाता है, पैरामिक्जो वायरस भी बोला जाता है। इसके लिए जो क्या लगता है, 3 मंथ से ही क्या लगती है, वैक्सीन लगती है, 1 ml सबकट लगती है। इसके बाद आता है आपका काउपोक्स। काउपोक्स का जो बैक्टीरिया सॉरी वायरस होता है वह क्या होता है, सबसे बड़ा वायरस होता है। यह एक फिक्स वायरस होता है, स्टेबल वायरस होता है, इसलिए इसकी वैक्सीन बनानी बहुत ही आसान होती है, आसान होती है। फिक्स वायरस होगा, पोक्स वायरस के कारण होता है। बफेलो के अंदर बफेलो पोक्स वायरस, काऊ के अंदर काऊ पोक्स वायरस है, और ह्यूमन विंग्स के अंदर चिकन पोक्स वायरस के कारण होगा। और जो एफएमडी का वायरस होता है वह कैसा होता है, सबसे छोटा वायरस होता है। रेबीज, रेबीज को हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। रेबीज किसके कारण होता है, लाइजा वायरस या फिर रेबैडो वायरस के कारण होगा, जो कि आरएनए वायरस होता है। जो कुत्ते की, जो डॉग्स की जो जीभ होती है उसके अंदर एक फैरो नैरो देखने को मिलती है, जिसको क्या बोला जाता है, उस पार्ट को लाइजा बोला जाता है। और वहीं से क्या लार के द्वारा यह वायरस ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा फैलता है। इसके अंदर जो थर्ड आई लीड की क्या हो जाती है, प्रोलैप्स हो जाता है। थर्ड आई लीड का क्या हो जाता है, प्रोलैप्स हो जाता है, जो कि एक मेन सिम्टम है। लास्ट स्टेज के अंदर यह अपने मालिक को पहचाना भूल जाता है, फ्लाइज को कैच करने की कोशिश करता है, और अपने क्या करता है, पानी से डरने लगता है। टीडीएस को एफीमिरल फीवर भी बोला जाता है। इसको 3 डे सीकनेस भी बोला जाता है। इसके अंदर पहले दिन थोड़ा बुखार रहता है, उसके बाद क्या है, पशु के अंदर सुस्ती आने लगती है, और तीसरे दिन यह अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है, 3 डे सीकनेस। नेक्स्ट आता है स्पोर्टिव थेरेपी, इसके अंदर दी जाती है। बोवाइन वायरल डायरिया, बोवाइन वायरल डायरिया बहुत ज़्यादा वायरिया हो जाता है, पेस्टी वायरस के कारण होता है, पेस्टी वायरस के कारण होता है। पेस्टी वायरस या फिर इसको क्या बोला जाता है, टोगा वायरस भी बोला जाता है। म्यूकोजल कॉम्प्लेक्स डिजीज भी इसको बोला जाता है, म्यूकोजल कॉम्प्लेक्स डिजीज। बोवाइन मैलिग्नेंट कैटरल फीवर को, इसको कैटरल फीवर भी बोला जाता है, कैटरल फीवर भी बोला जाता है। और इस यह किसके कारण होता है, हर्पस वायरस के कारण होता है। और हर्पस वायरस के कारण पोल्ट्री के अंदर मैर्क्स डिजीज हो जाती है, जिसकी फर्स्ट डे ही वैक्सीन की जाती है, फर्स्ट डे वैक्सीन की जाती है। कैटरल फीवर हो जाता है। और गैंग्रीनस कोरीजा, इसका क्या होगा, जो नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। कैटरल फीवर के अंदर, कैटरल फीवर के अंदर क्या आ जाती है, नोज के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका रानीखेत डिजीज। रानीखेत डिजीज के अंदर क्या करना है, रानीखेत डिजीज किसके कारण होती है, पैरामिक्जो वायरस के कारण होती है। रानीखेत उत्तराखंड के अंदर एक जगह है, इसको न्यू कासल डिजीज भी बोला जाता है। उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले देखी गई थी, और वहाँ पर मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हुई थी। इसके अंदर पैरालाइज हो जाता है पशु, सॉरी जो बर्ड्स होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। और इसके अंदर जो
यूज की जाती है वैक्सीन, लसोटा स्ट्रेन और मुक्तेश्वर स्ट्रेन यूज की जाती है। इंट्रानेजल या इंट्रा ओकुलर दी जाती है। वो पशु के जो पक्षी होता है उसके अंदर गास्पिंग, गास्पिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ गर्दन करके सांस को मुंह के द्वारा अंदर की तरफ खींचना। और इसकी जो स्टेजेज होती है वो वेलोजेनिक और मेजोजेनिक और लेंटोजेनिक होती है। जो वेलोजेनिक स्टेज होगी, जो वायरस की वेलोजेनिक स्टेज होती है उससे हाई मोर्टेलिटी होती है और सबसे कम होती है लेंटोजेनिक के कारण, लेंटोजेनिक से। नेक्स्ट आता है आपका सीसीपीपी। सीसीपीपी का मतलब क्या होता है? कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया। यह किसके गोट के अंदर निमोनिया कर देता है, माइकोप्लाज्मा से होता है। टाइलोसिन ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। सीबीपीपी का मतलब होता है कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। और यह किसके कारण होता है? माइकोप्लाज्मा के कारण। इसको लंग सीकनेस भी बोलते हैं। टाइलोसिन ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। माइकोसिस किसको बोला जाता है? माइकोसिस बोला जाता है स्टडी ऑफ फंगस को बोला जाता है माइकोसिस। और माइकोसिस फंगस की को दे जो फंगस की पहचान के लिए लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू स्ट्रेन यूज की जाती है। और फंगस के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं एस्परजिलोसिस, जिसके कारण ब्रूडर निमोनिया हो जाता है। और ब्रूडर निमोनिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? ब्रूडर निमोनिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहती है पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड जो कि एक्टिनोमाइकोसिस और एक्टिनोबैसिलोसिस के अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। एफ्लाटॉक्सिन टॉक्सियोसिस होता है ग्राउंड नट के अंदर सबसे ज़्यादा, मूंगफली के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। और एफ्लाटॉक्सियोसिस सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है किसको? लीवर को। यह किसके? एस्परजिलोसिस के माइकोटॉक्सिन से होता है। और इसके कारण एस्काइटिस हो जाता है। एस्काइटिस का मतलब क्या होगा? जो पेरिटोनियम होगा वहाँ पर क्या भर जाता है? फ्लूइड भर जाता है। और ड्रग ऑफ चॉइस रहती है प्रोपोनिक एसिड, जो कि 8 किलोग्राम 1 टन फीड के अंदर डाला जाता है। फंगल मैस्टाइटिस। फंगल मैस्टाइटिस क्या फंगल मैस्टाइटिस हो सकता है? तो कैंडिडा के कारण होता है। कैंडिडा के कारण, एक्टिनोमाइसिस के कारण होता है, एस्परजिलोसिस के कारण होता है। और इसके किसके कारण होता है? क्रिप्टोकोकस के कारण फंगल फंगल क्या होता है? मैस्टाइटिस होता है। नेक्स्ट आता है रिंग वोरम। रिंग वोरम किसके कारण होगा? रिंग वोरम के ऊपर, स्किन के ऊपर क्या होता था? रिंग बन जाता है, जिसको क्या होगा? डर्मेटोफाइटोसिस या फिर डर्मेटोमाइकोसिस बोला जाता है। इसके दो अदर नाम है। और यह किसके कारण होता है? यह होता है ट्राइकोफाइटोन के कारण। किसको? किसके कारण? ट्राइकोफाइटोन के कारण। रिंग के ऊपर क्या करो? ट्राई करो, रिंग गार्ड ट्राई करो, ऐसे याद कर लीजिए। रिंग के ऊपर रिंग गार्ड ट्राई करो तो ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। डर्मेटोफाइटोसिस और डर्मेटोमाइकोसिस इसको बोला जाता है। मिल्क फीवर एक मेटाबॉलिक डिजीज है। कैल्शियम का लेवल शरीर के अंदर 9 से 11 mg पर 100 ml ब्लड रहता है। जब 7 ml से कम हो जाए तो मिल्क फीवर हो जाएगा। पशु के काविंग के 1 से 3 दिन के अंदर यह हो जाता है। कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण इसको पास्चुरेंट पैरासिस या फिर एपोप्लेक्सी भी बोला जाता है। एपोप्लेक्सी भी बोला जाता है। पास्चुरेंट पैरासिस या फिर एपोप्लेक्सी बोला जाता है। इसको काविंग पैरालाइजिस भी बोला जाता है। इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट रहती है। 25% आईवी फ्लूइड से आईवी फ्लूइड दिया जाता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड भी दिए जाते हैं। डाउनर काउ सिंड्रोम कब बोला जाता है? जब मिल्क फीवर की कंडीशन हो और उसके अंदर जो टीबियल और पेरिनियल नर्व हो वो क्या हो जाए? डैमेज हो जाए, खत्म हो जाए, तो पशु पीछे वाली टांगों से खड़ा नहीं हो पाता, जिसके कारण इसको पोस्ट पार्चुरेंट मतलब कि काविंग के बाद का सिंड्रोम बोला जाता है। कैल्शियम की ओवरडोज देने से भी डाउनर काउ सिंड्रोम हो जाता है, जो कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है? एचएफ के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कीटोसिस। कीटोसिस को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस भी बोला जाता है। जब पशु से दूध ज़्यादा निकाल रहे हो लेकिन कार्बोहाइड्रेट ड्रग कम दे रहे हो, जिसके कारण पशु क्या करेगा? फैट को यूज करने लग जाएगा और फैट भी समाप्त होने लगती है, जिसके कारण कीटोन की स्मेल आने लगती है। यूरिन के अंदर से, एक्सक्रेटा के अंदर से और मिल्क के अंदर से कीटोन बॉडीज की आने लगती है। इसके लिए रोथेरा टेस्ट किया जाता है। यह कैसा? नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के कारण। और सोडियम प्रोपियोनेट का मतलब होता है यह क्या देगा? ग्लूकोज देगा पशु को। ग्लूकोज बनाने का काम करता है सोडियम प्रोपियोनेट। 60 mg/kg, 60 mg पर डे, 60 mg, 60 ग्राम, 60 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट हो सकता है। ये 60 ग्राम पर डे दिया जाता है कीटोसिस। और रोथेरा टेस्ट इसके अंदर किया जाता है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होगा। और ग्रेनसी जो गाय होती है, ग्रेनसी ग्रेनसी गाय होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। और कीटोसिस ज़्यादा साइलेज खिलाने के कारण भी हो जाता है। पीपीएच पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया हर बार क्वेश्चन बनता है। पी से ही फास्फोरस बनता है, तो इसके अंदर फास्फोरस की कमी हो जाती है तो फास्फेटीमिया बोला जाता है इसके अंदर। वैसे 4 से 6 mg पर 100 ml ब्लड के अंदर फास्फोरस रहता है। अगर यह 1.5 से कम हो जाए तो पीपीएच हो जाएगा। हीमोग्लोबिन यूरिया इसके अंदर हो जाता है। विटामिन डी की कमी इसके अंदर हो जाती है। और अगर आप मस्टर्ड या सलगम ज़्यादा खिलाओगे तो इसके कारण भी जो हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है। पशु को क्रूसीफेरा कुल के जो पौधे होते हैं उनके कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। हीमोग्लोबिन यूरिया पीपीएच पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया इसको बोला जाता है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ड्रग ऑफ चॉइस इसके अंदर सोडियम एसिड फास्फेट रहती है। नेक्स्ट आता है आपको हाइपोमैग्नीसीमिया। यह टेटनस की तरह ही होता है।
हाइपोमैग्नीसीमिया टेटनाई इसको बोला जाता है। इसको ग्रास टेटनाई, लैक्टेशन टेटनाई, ग्रास टैगर या फिर व्हाइट फास्टर डिजीज भी बोला जाता है। टेटनस जैसे इसके अंदर लक्षण देखने को मिलते हैं पशु के अंदर। ल्यूकोड्रमा जब पशु जो बफेलो के अंदर सबसे ज़्यादा होगा, जो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, सफ़ेद धब्बे होने लगते हैं शरीर के ऊपर, कॉपर की कमी से होते हैं। इसके अंदर क्यूरानाइन इंजेक्शन लगाया जाता है, कुक्कू बोलस भी दिए जाते हैं, कॉपर सल्फेट दिया जाता है, नीला थोथा जिसको बोलते हैं। और फोलिंग डिजीज किसके अंदर होती है, यह कैटल्स के अंदर, और किसके अंदर होगी, शिप्स के अंदर देखने को मिलती है। आरबीसी रप्चर होने लगती है, ब्लड लेवल कम हो जाता है। और स्टीली वूल डिजीज या स्टीली वूल डिजीज किसके किसके अंदर होती है, कॉपर के अंदर, कॉपर की कमी से सीप के अंदर होती है, सीप के अंदर होती है स्टीली वूल डिजीज। नेक्स्ट आता है आपका पैरासाइट। पैरासाइट ये कहते हैं कि आप जियो और जीने दो, टू लिव लेट लिव। और इसके अंदर निमेटोड, सिस्टोड और ट्रेमेटोड होता है। निमेटोड को कैसे याद किया था, जो नीम की निबोली होती है वह कैसी होती है, राउंड होती है, तो राउंड वर्म हो गई। सिस्टोइड क्या होता है, सिस्ट के ऊपर हमने क्या लगा दी थी, सिस्ट के ऊपर हमने टेप लगा दी थी, तो टेप वर्म बोला जाता है। ट्रीमोटोड, ट्रिम करना था, किसको करना था, फाइल को या फ्लैट को ट्रिम करना, तो फ्लैट वर्म इसको बोला जाता है। RAN से हमने याद कर रखा, RAN रन, और रन से हमने क्या याद किया था, आर से बनता है राउंड वर्म, ए से एस्करेसिस और एन से निमाटोड। जो एस्करेसिस होता है वह राउंड वर्म होता है, जो कि किसके अंदर आता है, निमाटोड्स के अंदर आता है। ड्रग ऑफ चॉइस एस्करेसिस के अंदर क्या रहता है, पिपराजिन एडिपेट रहता है, जो कि 100 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट रहेगा। इसके अलावा फेनबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल होती है, और फेनबेंडाजोल प्रेगनेंसी शेप होगी, जिसकी ड्रग डोज रेट होती है 10 mg, 5 से 10 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट। नेक्स्ट आता है आपका फ्लैट वर्म। एफ से फ्लैट याद रखिए, एफ से फ्लूक वर्म याद रखिए, जो कि फैसियोला हिपैटिका और फैसियोला हिपैटिका से होता है। और यह फैसियोला ऑक्सीक्लोजनाइड इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, 10 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट, और फैसियोला की वजह से पाइप स्टेम लीवर डिजीज भी हो जाती है। एक आता है आपका टेपवर्म। टेपवर्म के अंदर फ्राजा क्विंटल जो ड्रग ऑफ चॉइस यूज की जाती है 60 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट। यही डॉग्स के अंदर डीवर्मिंग के लिए यूज की जाती है। एस्करोसिस, नियो एस्करोसिस वीटुलोरम के कारण होती है। इसके अंदर पोर्ट बेली हो जाती है, मटके जैसा पेट हो जाता है। पशु के छोटे काफ होते हैं, उनकी आंतों के अंदर रहता है। ड्रग ऑफ चॉइस पिपराजिन एडिपेट, 100 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट रहेगा, निमाटोड होता है, राउंड वर्म होगा। हिमोनकस, जो कि अब की बार PSSB के अंदर वेटनरी इंस्पेक्टर के अंदर आया था, हिमोनकस। और हिमोनकस को याद रखा था हमने ह्यूमन से, और ह्यूमन का स्टोमक जो कि ट्रू स्टोमक होता है, तो यह किसका हैबिटेंट हो गया, पशुओं के अंदर एबोमेजम का हो गया। जैसे हमारे अंदर ट्रू स्टोमक, एक ही स्टोमक रहता है, तो पशुओं के अंदर ट्रू स्टोमक तो एबोमेजम होगा, तो एबोमेजम का अंदर यह रहता है। इसके अंदर ह्यूमन का क्या कहा था हमने, स्टोमक, तो इसके स्टोमक वोरम भी बोला जाता है। और स्टोमक के अंदर वायर, तो वायर वोरम भी बोला जाता है। और स्टोमक किसका था, बार्बर का था, तो बार्बर पोल्स वोरम भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेजिया। ऑस्ट्रेजिया को हमने याद रखा था, ओ कैसा होता है, राउंड, इसका मतलब यह राउंड वोरम है। राउंड वोरम है तो यह निमाटोड भी है, और निमाटोड भी है तो ओ किस टाइप का क्या होता है, स्टोमक होता है। स्टोमक की इन्फ्लेमेशन कर देता है यह, तो क्या होगा, गैस्ट्राइटिस। स्टोमक की इन्फ्लेमेशन को क्या बोला जाता है, गैस्ट्राइटिस बोला जाता है। जैसे ये ओ हो गया, राउंड हो गया, तो निमाटोड हो गया। यह ओ के आकार का क्या था, पेट, तो पेट के अंदर यह मिलता है, तो पेट की स्वेलिंग कर देता है, ठीक है, तो इसको गैस्ट्राइटिस होगा। ऐसे ही ट्रिक से याद करने पड़ेगी इनको। ट्राइकोस्ट्रोंगाइलस, ट्राइकोस्ट्रोंगाइलस, और स्ट्रोंगाइलस से याद रखिए, स्ट्रोंगाइलस से आप स्टोमक याद रखिए, क्या रखिए, स्टोमक याद रखिए। और ट्रू स्टोमक बोला जाता है एबोमेजम को, तो यह एबोमेजम का क्या है, नेचुरली इनहेबिटेंट है। ट्राइकोस्ट्रोंगाइलस, ट्राइकोस्ट्रोंगाइलस, स्ट्रोंगाइलस से स्टोमक और स्टोमक से एबोमेजम याद रखना है। और स्ट्रोंगाइलस स्टोमक, स्टोमक ओ के आकार का होगा, तो जीरो के आकार का होता है, तो राउंड वर्म हो गया ये। टोक्सोकैरा वीटुलोरम, टोक्सोकैरा वीटुलोरम क्या होगा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है, ये याद रखना। निमाटोड है, इसके अंदर भी 2 बार ओ आ रहा है, तो राउंड वर्म हो गया ये। पैराकैपेरिया, पैराकैपेरिया को मतलब कप से याद रखा था। पैराकैपेरिया कप, कप का कैसा होगा, राउंड का, राउंड शेप का होता है कप, तो राउंड होगा। और यह किसके अंदर पाया जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। और इंटेस्टाइन के अंदर क्या बना देता है, गांठे बना देता है, इंटेस्टिनल नोट्स बना देता है। पैराकैपेरिया, और कप के अंदर क्या थी, नोट्स रखी हुई थी, या ऐसे याद रखिए, कप के अंदर क्या रखी हुई थी, नोट्स रखी हुई थी। नोट्स कहाँ पर बना देता है, इंटेस्टाइन के अंदर बना देता है, इंटेस्टाइन के अंदर बना देता है। ऑक्सीयूरिज इक्वाई, ऑक्सीयूरिज इक्वाई भी यह निमाटोड है, राउंड वर्म है। ऑक्सीयूरिज इक्वाई जो हॉर्सेज होते हैं, उनकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर धंस जाते हैं, जिसके कारण यह खुजली पैदा करते हैं। एनस के अंदर खुजली होती है, तो क्या करेगा, हॉर्स अपने आप को दीवार से रगड़ेगा। दीवार से रगड़ने के बाद उसके वहाँ से बाल क्या हो जाएंगे, खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और जो टेल होती है हॉर्स की, वह रेड टेल हो जाती है, चूहे जैसी टेल हो जाती है।
चूहे जैसी टेल हो जाती है, ओक्सीयूरिज इक्वाई। नेक्स्ट आता है आपका ट्राइचुरियोसिस। ट्राइचुरियोसिस के अंदर क्या होगा, चुरियोसिस के अंदर चाबुक नुमा क्या हो जाती है, चाबुक नुमा पशु की क्या हो जाती है, आपकी ये टेल हो जाएगी, ट्राइचुरियोसिस। और फिल्यूरियोसिस के अंदर क्या हो जाता है, फिल्यूरियोसिस के अंदर आपका, फिल्यूरियोसिस के अंदर जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं उनको, छोटी छोटी गांठें होने लगती है, उनके अंदर से पस निकलने लगती है, जो नीमाटोड होता है राउंड ओरम निकलने लगता है, जिसको फट फूटना या ये बोला जाता है ना, मूंज फूटना बोला जाता है फिल्यूरोसिस को। ड्रग ऑफ चॉइस इसके अंदर आइवरमेक्टिन रहती है जो कि 0.02 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट रहेगी। ट्राइचुरियोसिस ट्राई करना था, चुरियोसिस, और इसके बाद है फिलियोरियोसिस। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आइवरमेक्टिन, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। नेक्स्ट आता है आपका आईवोरम। आईवोरम को क्या बोला जाता है, थैलेजिया बोला जाता है, और यह हाउस फ्लाई के कारण होता है, ये याद रखना, आईवोरम थैलेजिया। नेक्स्ट आता है आपका ट्रीमाटोड्स। ट्रेमाटोड्स को हमने ट्रिम किसको किया था, फ्लैट को किया था, फ्लैट को किया था, तो इनको फ्लैट वोरम बोला जाता है। और एप से ही हमने किसको याद रखा था, फ्लूक को रखा था। फ्लूक से क्या बना था, लीवर फ्लूक, और फ्लूक किसके कारण होता है, फैसियोलियोसिस के कारण होता है, फैसियोलियोसिस जिंजेंटिका और हेप्टिका। एच से याद रखिए हीली एरिया के अंदर मिलता है, और जिंजेंटिका जी से याद रखिए ग्राउंड, यह ग्राउंड एरिया के अंदर मिलता है। इंटरमीडिएट होस्ट इसके अंदर क्या रहती है, स्नेल रहती है, स्नेल रहती है। र्यूमन फ्लूक, रूमन फ्लूक किसको बोला जाता है, र्यूमन फ्लूक बोला जाता है एम हिस्टोसोम को बोला जाता है, या फिर पैरा एम हिस्टोसोम को बोला जाता है। र्यूमन फ्लूक किसको बोला जाता है, एम हिस्टोसोम को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मोनेंजिया। मोनेंजिया एक्सपेंसा, जो कि क्या होगी, लार्जेस्ट क्या होती है, टेपोरम होती है, मोनेंजिया एक्सपेंसा। और इसकी जो लार्वल स्टेज होती है मोनेंजिया, मोनेंजिया अर्बेटिड माइट्स होती है, अर्बेटिड माइट्स इसकी क्या रहेगी, जो लार्वा स्टेज रहती है, अर्बेटिड माइट्स। नेक्स्ट आता है आपका गिड। गिड किसके कारण होता है, कोइनोरस सेरिब्रैलिज के कारण होता है, सी सेरिब्रैलिज के कारण होता है। सेरिब्रम किसका पार्ट होता है, दिमाग का पार्ट होता है, तो यह क्या होगा, न्यूरोट्रोपिक हो गया, न्यूरोट्रोपिक हो गया। और इसके कारण क्या आते हैं, कन्वुल्जन आने लगते हैं, कन्वुल्जन आने लगते हैं गिड शिप के अंदर, शिप के अंदर रहता है, शिप के अंदर गिड रहता है, सिस्ट टेपोरम। तो फाल्स गिड होता है, एक फाल्स गिड किसके कारण होता है, स्ट्रेस ओविज के कारण होगा, सीप के अंदर लार्वा कौन फैलाता है, फ्लाई फैलाती है। और सिस्टिसीरस जो बोविस होगा, यह क्या करता है, मसल के अंदर सिस्ट पैदा करता है, मसल के अंदर क्या करता है, सिस्ट पैदा करता है, सिस्टी सर्कस बोविस। तो सिस्ट मसल सिस्ट, बोविस मसल सिस्ट, ऐसे याद रखना। मियासिस, ये हर बार आता है, मियासिस मैगट वुंड फ्लाई लार्वा के कारण, कैटल ग्रैब भी बोला जाता है इसको, हाइपोड्रमा एक्स फ्लाई। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि पशु के अंदर ये वुंड बन गया, इसके अंदर फ्लाई का लार्वा आएगा और यहाँ पर टॉक्सिन्स पैदा कर देगा, इसी को क्या बोला जाता है, फिर मैगट वुंड बोला जाता है, मैगट वुंड बोला जाता है। सैंड फ्लाई के कारण, जैसे कि कालाजार, टवेनस फ्लाई के कारण सर्रा कैमल के अंदर, और स्टेबल फ्लाई के अंदर भी सर्रा होता है अन्य पशुओं के अंदर। और हाउस फ्लाई को मस्का डोमेस्टिका बोला जाता है, एंथ्रेक्स और मेस्टाइटिस यह कर देता है। माइट्स की जांच के लिए क्या करते हैं, इसको जिसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, और माइट्स की जांच के लिए स्किन स्क्रैपिंग की जाती है, तब तक उसके ऊपर स्क्रैप करते हैं जब तक क्या निकले, ब्लड निकलना शुरू न हो जाए। दो प्रकार की माइट्स होती हैं, एक होती है बोरोइंग माइट्स, एक होती है नॉन बोरोइंग माइट्स। बोरोइंग होती है जो नीचे तक धंस जाती है, और जो नॉन बोरोइंग होगी यह एक सुरंग के प्रकार, सुरंग नहीं बनाती, मतलब कि नाली के आकार की संरचना नहीं बनाती बॉडी के अंदर। इसके अंदर आपका आता है सैक्रोप्टिस और डेमोडेक्स। इसके अलावा जो नॉन बोरोइंग के अंदर आता है सोरोप्टिक और कोरियोप्टिक्स। याद रखना आपको, डेमोडेक्स के कारण क्या होगा, जो डॉग्स होते हैं उनके अंदर खुजली हो जाती है, क्या हो जाती है, खुजली हो जाती है। और जिसको क्या बोला जाता है, ब्रोंज स्किन भी बोला जाता है, जो ब्रोंज तांबे की तरह का शरीर हो जाता है उनका। और सोरोप्टिक्स का मतलब होगा शोर मत करो कान के पास, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, शीप के अंदर, गोट्स के अंदर ईयर मेंज हो जाती है, ईयर मेंज हो जाती है। और कोरियोप्टिक्स के कारण जो टेल मेंज हो जाती है, टेल मेंज हो जाती है, टेल मेंज हो जाती है काऊ और बफेलो के अंदर। और लेग मेंज हो जाती है इसके कारण, कोरियोप्टिक्स के कारण लेग मेंज हो जाती है हॉर्सेज के अंदर, हॉर्सेज के अंदर। टिक्स के कारण बबेशियोसिस हो जाता है। दो प्रकार के टिक्स होते हैं, हार्ड टिक्स और सॉफ्ट टिक्स। हार्ड टिक्स किस कुल के होते हैं,
एक जो डाइज के होते हैं और जो सॉफ्ट होते हैं वो होते हैं एर्गा सी आई डी की, एग्रा सी डी के। काइटिन का जो ऊपर का जो बना होता है ना हार्ड, टिक्स के अंदर जो ऊपर का जो कवरिंग होती है वो काइटिन की बनी होती है, यहाँ पर सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट के अंदर सॉफ्ट काइटिन की बनी होती है। एक जो डिस और एर्गा सी डी। नेक्स्ट आता है लाइसिज। लाइसिज को जो भी बोलते हैं लाइसिज, लूज या लूजिनेस भी बोला जाता है, पेडिकुलोसिस भी इनको बोला जाता है। दो प्रकार की होती है, ब्लड सकिंग और बाइट करने वाली, दो प्रकार की जो होती है। ब्लड सकिंग को बोला जाता है लिग्नोगैनेथस, लिग्नोगैनेथस। ब्लड सक करोगे तो आप क्या करोगे, उनको सुन कर दोगे लिग्नोकेन से, ऐसे याद रख लीजिए। ब्लड ब्लड सकिंग लाइसिस को आपने क्या कर दिया, सुन कर दिया लिग्नोकेन से। तो लिग्नोगैनेथस और बाइट्स करने वाली होती है डेमिलेनिया, डेमिलेनिया। मोस्टली जो पशुओं के अंदर बाइट करने वाली ही होती है, बाइट करने वाली ही होती है, डेमिलेनिया, डेमिलेनिया। नेक्स्ट आता है नेजल ग्रैनुलोमा। इसके अंदर क्या होगा, जो नेजल सेप्टम होता है वहाँ पर कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ हो जाती है, गरगर की साउंड सुनाई देती है, स्नोरिंग डिजीज भी बोला जाता है इनको। शिस्टोसोमियासिस के कारण होता है, शिस्टोसोमियासिस के कारण होता है। जो इंटरमीडिएट होस्ट होगा वह होता है स्नेल, स्नेल होता है। ट्रीमाटोड्स के कारण होता है, ट्रीमाटोड्स के कारण, जो कि फ्लैट वोरम होता है। एक क्या होगा, फ्लैट वोरम होता है, ट्रीमाटोड्स फ्लैट वोरम होगा। टार्टर एमिटिक्स ड्रग ऑफ चॉइस होगी 2 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट, या पोटासियम एंटीमनी टार्ट्रेट भी बोला जाता है, टार्ट्री भी बोला जाता है उनको। जो कॉलीफ्लावर स्ट्रक्चर है उनको ट्रिम किया जाता है, ऐसे याद रखिए लीजिए ट्रीमाटोड्स, जो कि ट्रीमाटोड्स क्या है, एक फ्लैट वोरम है, फ्लैट वोरम है। नेक्स्ट आता है स्टोमेटाइटिस, जो कि किसकी, मुंह की क्या होती है, स्वेलिंग होती है। ग्लोसाइटिस जीभ की स्वेलिंग होती है। जिंजिवाइटिस गम्स की होती है। ओडोनाटाइटिस जो कि दांतों की होगी। चोक बोला जाता है जब ईसोफेगस के अंदर कोई मोटी चीज़ें जैसे कि आलू सलगम ऐसा क्या हो जाए, फंस जाए, जिसके कारण फिर पशु को नीचे निकलने के में क्या होती है, दिक्कत आती है, और इसके कारण टिम्पैनी हो जाती है, जिसको सेकेंडरी टिम्पैनी बोला जाता है। पाइका फास्फोरस की कमी से होता है, पाइका पशु इनएडिबल चीज़ों को खाने लगता है। जियोफेजिया जब मिट्टी को खाने लगता है। इन्फेंटोफेजिया जब अपने ही नवजात छोटे बच्चों को खाने लगता है। पिलोफेजिया जब अपने हेयर्स को खाने लगता है। और कैनाबेनिज्म अपनी ही जाति के पशुओं को खाने लगता है। किसकी कमी से होता है, सोडियम की कमी से होता है, तो सोडियम देना चाहिए। कैल्शियम की कमी से होता है, फास्फोरस की कमी से होता है, क्लोराइड्स आयंस की कमी से होता है। नेक्स्ट आता है टिम्पैनी। टिम्पैनी होता है जब पशु के पेट के अंदर क्या हो जाती है, गैस भर जाती है। ब्लोट बोला जाता है या हूज बोला जाता है इसको। ट्रोकार व कैनुला इसके अंदर यूज की जाती है जब बहुत ज़्यादा गैस भर जाए, तो ट्रोकेला कैनुला पैरा नंबर जो फोसा है वहाँ पर पंचर किया जाता है और सारी गैस को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। गैसियस होता है, गैसियस ज़्यादा फर्मेंटेशन हो जाए जब स्टोमक के रूमन के अंदर, तब गैसियस टिम्पैनी होती है। फ्रोदी जब होती है जब बरसीम या सेपोनन फूड जो खिला दिया जाए तब होती है। प्राइमरी बरसीम और रिंजका। बरसीम को बोला जाता है किंग ऑफ फूडर, और ल्यूसन को बोला जाता है क्वीन ऑफ फूडर। और प्राइमरी टिम्पैनी बोला जाता है जब फर्मेंटेशन के कारण गैसेज बने, और सेकेंडरी बोला जाता है जब मान लीजिए किसी भी चोक के कारण कोई चीज़ें जिसके कारण क्या हो जाए, ईसोफेगस रुक जाए और गैस बाहर ना निकले। और इसके अलावा यह जैसे आपका चोक हो गया, ईसोफेगस के अंदर रुकावट हो, उसके अंदर गैसेज बननी शुरू हो जाती है। इम्पैक्शन ऑफ रूमन, इसके अंदर क्या होगा, इम्पैक्शन ऑफ रूमन के अंदर बंदा लग जाता है पशु को, उसके लिए हम परगेटिव यूज करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट थोड़ी मात्रा के अंदर परगेटिव लग्जेटिव का काम करता है, और ज़्यादा मात्रा के अंदर यह परगेटिव का काम करता है, डायरिया करने का काम करता है। कॉपर सल्फेट भी यूज करते हैं, जो कि रूमन के माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाने का काम करता है, उसकी जो कार्य कार्यशीलता है उसको फंक्शनलिटी को बढ़ाने का काम करता है कॉपर सल्फेट। एसिड इंडाइजेशन, जब आप कार्बोहाइड्रेट युक्त ज़्यादा भोजन खिला देते हैं तो एसिड ज़्यादा बनता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, गर्गलिंग साउंड, आपको पेट के अंदर गुड़गुड़ की आवाज़ें सुनाई देती है। कार्बोहाइड्रेट और कितना देना चाहिए, वैसे नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट 25 से 62 ग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट देना चाहिए। ड्रग ऑफ चॉइस, एसिड जो रूमन वो होगा, लिकर होगा, वह कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। क्या क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो उसको बेसिक करने के लिए उसके अंदर हम उसको क्या देते हैं, मीठा सोडा देते हैं, सोडियम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देते हैं। एल्कलाइन, जब हम प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा दे दें, जैसे कि सोयाबीन दे दी, ग्राउंड नट दे दिए, तो इसके लिए हम ड्रग ऑफ चॉइस, इसके अंदर जो रूमन लिकर होगा उसका जो pH वैल्यू होगी वह क्या हो जाती है, 7 से ज़्यादा हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है। उसको एसिडिक करने के लिए एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि सभी को यह पसंद आया होगा। यह एक रैपिड फायर था, क्विक रिवीजन था,
जो भी मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम के अंदर आने वाले, वे हमने इसके अंदर कवर करवा दिए। इससे बाहर मेरे हिसाब से नहीं आने वाला, जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने इसके अंदर कवर किए हैं। और जिसको भी ये लगता है कि हमें ज़्यादा मेडिसिन पढ़ने में दिक्कत आती है, वो लगभग ये जो भी लगभग 1 घंटे की जो क्लास थी, ये 1 घंटे की क्लास थी, इसके अंदर आप अपनी मेडिसिन को कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा पशु ज्ञान व्हाट्सएप ऑफिशियल को आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।